हेलो स्टूडेंट, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो अब तक हम सीख चुके हैं काफी कुछ। प्रीवियस एक्सरसाइज में आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो। आज हम करेंगे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई करना और इनमें प्रोडक्ट देखेंगे, डिवीजन देखेंगे किस तरह से करते हैं। पहला सवाल है हमारा 2 माइनस में √5। कह रहा क्लासिफाई करो क्या ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। अब देखो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है यहाँ पे। तो ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। जब रेशनल में से इरेशनल नंबर क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा? एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये इरेशनल नंबर हो गया। अगला देखो, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो 3 प्लस में 23 है जो रूट में, इसमें से √23 माइनस हो रहा है। अब हमें पता है रेशनल में से तो रेशनल नंबर सेपरेट होता है और इरेशनल में इरेशनल नंबर सेपरेट होता है। कब होता है? जब दोनों इरेशनल नंबर्स क्या हो? सेम हो। तो ये दोनों इरेशनल नंबर कैसे है? सेम है। इनका आंसर कैसा आ जाएगा? 0। 3 प्लस 0 कितना आएगा? 3। और 3 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है भाई? रेशनल नंबर। अगला सवाल देखो, √7 से √7 क्या कर देते हैं हम यहाँ पे? डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बचा हमारे पास? 2/7। और ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, बस यही हमें बताना था हमें। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है 1 में √2। अब सबसे पहले तो जो आपके पास में √2 डिनोमिनेटर में है उसे यहां से हटाओ। कैसे हटाएंगे उसे? यहां से इसका क्या कर देते हैं? रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी नंबर नीचे है उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? √2 में 2 आया। क्या यहां से ये √2 है, ये कैसा नंबर है? इरेशनल। इसे डिवाइड कैसे नंबर से कर रहे हैं? रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास कैसा नंबर आएगा? हमारे पास एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये नंबर कैसा है? इरेशनल। अगले सवाल में दिख रहा है हमें क्या है? पाई है। क्या है भाई? पाई। और पाई अपने आप में ही क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर भी कैसा हो गया? हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यही बताना था बस हमें यहाँ पे रेशनल इरेशनल। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन में हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। और देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? इन नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो भाई, पहले इस 3 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो 3 2 कितना हो गया? 6। बीच में साइन कैसा? प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3√2। अब इस √3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? √3 × 2। इस √3 को इस √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √2। ठीक है, अब देखो यहां पे ये कैसा नंबर? इरेशनल। ये नंबर भी क्या बनेगा? इरेशनल रहेगा। 2√3, यहां पे 3√2 है और ये रेशनल नंबर 6 है। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो 3 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन कैसा आएगा वो? √6 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद। बस क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेकंड क्या कह रहा है यहाँ पे? 3 को इससे 3 से मल्टीप्लाई करो। इस 3 को जब हम इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? देखो 3 3 जा 9। इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइड बीच में माइनस का 3√3। इस √3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 3√3 और ये √3 × √3। अब देखो भाई 3 3 होता है 9। दोनों रेशनल इरेशनल नंबर कैसे है? बिल्कुल सेम है। कोफिशिएंट इनका आगे वाला भी कैसा है? सेम है। दोनों टर्म क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं रूट में तो कितना बनता है? √9 बनता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 9 माइनस √9। अब हमें पता है √9 क्या होता है? 3 होता है। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6। और 6 कैसा है? एक रेशनल नंबर है। तो ये कैसा नंबर आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। लेकिन हमें इसे सिंप्लीफाई करना था। बस हमारे यहाँ पे 6 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम रेशनल इरेशनल नंबर को सोल्व? मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंप्लीफाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका क्या करो? स्क्वायर करो। अब देखो इसका स्क्वायर करते हैं हम यहां पे √5 + √2। कुछ प्रॉपर्टीज आपने पिछली क्लास में पढ़ी भी होगी, a + b का होल स्क्वायर। हम वो भी यहां पे यूज कर सकते हैं। अगर आप वो यूज नहीं करना चाह रहे तो यहां पे मल्टीप्लाई करना। देखो √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? √10।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आएगा √10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा 2 आएगा। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 2√10। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यूज करें a माइनस में b, और ये क्या है a प्लस में b। क्या होता है a माइनस बी, a प्लस में b? ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 8th क्लास में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस b √2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो ये इसका आंसर आ गया 3। यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होती थी वो कौन सा होती थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जिसका हम यहां पे यूज कर सकते थे। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं इनको सोल्व, प्रॉपर्टी का हेल्प लेकर भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रिकॉल करो पाई इज डिफाइंड एज। पाई को कैसे डिफाइन कर रहा है, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। क्या कह रहा है, पाई को कैसे रिकॉल करवा रहा है, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। ये इनके रेशियो में कह रहा है, दैट इज पाई इज इक्वल्स टू c बाई डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट n इज इरेशनल। ये किसको वो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है कि पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है, उसको क्या कर रहा है कॉन्ट्राडिक्ट। हमें मालूम है पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कैसी होती है, रेशनल नंबर होती है। डायमीटर ऑफ सर्कल कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। जब दो रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कह पा रहे हैं, पाई कैसा है, एक रेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे उसके बारे में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे हम इसे सोल्व भाई, देखो हम क्या कह पाते हैं यहाँ पे, जो सर्कल है C इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये क्या है, C सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना 2 पाई आर। अब इसे हमने ऐसे लिख लिया पाई इंटू 2 आर। दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर और दिस इज इरेशनल नंबर। तो हम क्या पाएंगे यहां पे, सर्कमफेरेंस इज रेशनल, पाई कैसा इरेशनल, और 2r कैसा रेशनल। अब इरेशनल में रेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो वहां से देखो हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू इरेशनल इंटू रेशनल। कैसा आ गया, इरेशनल। तो क्या सर्कमफेरेंस एक इरेशनल नंबर हो सकती है, नो, दिस इज नॉट ट्रू, नो दिस इज नॉट ट्रू। तो वी कैन से दैट, हम यहां से क्या कह पाएंगे, जो पाई है वो कैसा है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। सो वी कैन से दैट, वी कैन से दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करना है हमें √9.3 को नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हो गई हमारी लाइन ड्रॉ। अब क्या करना है, इस लाइन पे नाम दे देते हैं यहाँ पे ए, इधर नाम दे देते हैं इसको बी। ठीक है, अब इस जो लाइन ड्रॉ की है इसकी लेंथ कितना है, 9.3 सेंटीमीटर है। अब 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करना है थोड़ा सा। कितना, थोड़ा सा 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। हमने इस बी पॉइंट से लेकर के यहां पे इसे क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये लो, इस पॉइंट को नाम दे दिया सी और यहां पे बी। कितना यूनिट, 1 यूनिट। अब जो ये लाइन बनी ए से लेके सी तक, इसे हम क्या करते हैं, ए से लेके सी तक की लाइन को पूरी को क्या करते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर, बाय परपेंडिकुलर की हेल्प से निकाल सकते हैं या फिर हम स्केल से भी मेजर कर सकते हैं। जो इसका पहले सेंटर फाइंड आउट करेंगे, इसका सेंटर यहां पे आएगा। ठीक है, आर्क से हम लगाए यहां पे, इसका क्या आ गया हमारे पास, सेंटर आ गया। इस सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। ठीक है, ओ नाम दे दिया। अब क्या करना है, हमें इस सेंटर से इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसे सेंटर मानते हुए इस ए पॉइंट पर।
इधर से मानेंगे हम यहाँ पे और एक सेंटर सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास एक सर्कल हो जाएगा, क्योंकि भाई मिड पॉइंट किसका है, एसी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक सर्कल आ गया। अब एक सर्कल आ गया तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी के ऊपर, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पर। तो बी पॉइंट पर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये लो, ये हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया है। अब इस पॉइंट बी को सेंटर मानते हुए हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखो भाई, अब इस बी पॉइंट को सेंटर मानेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इसकी रेडियस कितना लेंगे हम यहाँ पे, ये यहाँ पे हम रेडियस लेंगे। तो यहां से एक सर्कल जाएगा इधर इस तरह से, ठीक है, और ये यहाँ पे डिस्टेंस बन जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी, और ये नाम आ जाएगा हमारा ई। अब जो डिस्टेंस आया बी से लेकर ई तक का, यही कितना है हमारा, √9.3, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। जो बी ई है और बी डी है, दोनों क्या है, बराबर है। बी ई बराबर बी डी और बराबर √9.3 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है इसकी, उसके बराबर हो गया। ये इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो क्या क्या स्टेप किए हमने यहाँ पे, सबसे पहले एक लाइन ली 9.3 सेंटीमीटर की, ए बी वो ड्रॉ की। उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पे, एक 1 यूनिट डिस्टेंस इसे एक्सटेंड किया, इस ए बी को सी तक गए। फिर हमने क्या किया, ए से लेके सी तक के इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद क्या किया हमने यहाँ पे, बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया इस सर्कल के टच किया, और उसको नाम दिया डी पॉइंट। अब इससे रेडियस मानते हुए BD को हमने क्या किया, एक नया सर्कल ड्रॉ किया, और जो ये डिस्टेंस आया B से लेके E तक का, ये नंबर लाइन के ऊपर है, और यही क्या है हमारे पास, √9.3 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, कह रहा है रेशनलाइज करो डिनोमिनेटर को। तो फिर रेशनलाइज कैसे करते हैं हम, यहाँ पे रेशनलाइज करना सीखेंगे आज। जब √7 है, तो √7 है, तो इस √7 को डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से हमारे पास 7 क्या हो जाएगा, √7 से √7 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ये रेशनलाइज होगा, बस यहीं पे छोड़ देना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, यहां पे जो हमारी टर्म लिखी गई है डिनोमिनेटर में, उसे हमें न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, इसका जो बीच का साइन है उस साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का साइन है तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर तो क्या आ गया हमारे पास, 7√6 आ गया न्यूमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √7 का स्क्वायर और माइनस में √6 का स्क्वायर। तो क्या बन गया, √7 प्लस में √6 अपॉन में क्या आया, 7 माइनस 6, और 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, √7 प्लस में √6। रेशनलाइज करना था, रेशनलाइज हो चुका है, ठीक है। अगला सवाल देखो, 1/√5 प्लस में √2। भाई इसे भी रेशनलाइज करना शुरू करो। √5 माइनस में √2, प्लस का साइन था तो माइनस साइन से कर दिया हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ऊपर तो हमारे पास क्या रहेगा, √5 माइनस 2 रहेगा, नीचे a माइनस में b का a स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, रूट खत्म। तो ऊपर तो √5 माइनस में √2 है, और नीचे कितना आ गया, 5 माइनस 2 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। रेशनलाइज समझ में आया किस तरह से हम रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फिर से क्या है, यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लस के मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाले से, √7 प्लस में 2। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, 7 बड़ा है 2 बड़ा है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे अगर जो नंबर बड़ा है उसे हमें क्या लेना है, आगे लेना है। क्या लेना है, आगे लेना है रेशनलाइज करते समय। अगर ये यहाँ पे पीछे क्या होता, 9 होता, या फिर समथिंग 7 से √7 की वैल्यू से बड़ा होता, तो हम उस नंबर को क्या लेते हैं, आगे लेकर के तब हम साइन चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर तो हमारे क्या रहेगा, √7 प्लस 2 रहेगा, नीचे √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा।
तो ये क्या हो गया हमारे पास √7 + 2/3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे रेशनलाइज सीख लिया है। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं आपको नई एक्सरसाइज में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।